अगर सरकारें अनवरत यानी लगातार चलती हैं तो इनके जश्न के टशन भी लगातार चलते हैं। अब 11 दिसंबर को मौजूदा कांग्रेस सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है और व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाली इस सरकार से जश्न के टशन में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया है। जाहिर सी बात है कि जश्न का रंग तभी दिखाई देगा जब इस जश्न में भीड़ का जमावड़ा होगा। अभी तक तो खबर यही है कि कांग्रेस का जश्न कांगड़ा में होने जा रहा है, मगर ये कांगड़ा में कहां होगा ये अभी तक सरकार तय नहीं कर पाई है। जनता जश्न मनाने के काबिल हो पाए या ना हो पाए, ये कभी हिमाचल की पॉलिटिक्स में इशू रहा ही नहीं है। बस हर साल सरकारें अपनी सत्ता की सालगिरह पूरे जश्न के साथ मनाया करती हैं। अभी सरकार कांग्रेसी है तो बात भी सुखू सरकार के 1 साल पूरा होने की ही करेंगे। अभी तक सरकार के मुख से यही बात सामने आई है कि हाईकमान में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जश्न में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है। न्योते तो दे दिए गए, पर सरकार अभी तक ये फाइनल नहीं कर पाई है कि जश्न कहां पर होगा। कभी खबर आ रही है कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत चंबी ग्राउंड में होगा और कभी ये कहा जा रहा है कि धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में जश्न के लिए तंबू बंबू गाड़े जाएंगे। मगर असली सवाल ये है कि अगर सरकार ने यह फंक्शन जिला कांगड़ा में ही करना है तो क्या सरकार ने जिला कांगड़ा की जमीन पर सरकार के भीतर कांगड़ा के नेताओं को उतनी हिस्सेदारी दी है जिसका ये जिला वाकई में हकदार रहा है। अब जब पेड़ ही नहीं बोए हैं तो सवाल ये भी उठता है कि इस जश्न को कांगड़ा में किया जाता है तो किन सियासी पेड़ों की छांव में ये किया जा सकेगा। सियासत के बगीचे में भी बीते विधानसभा चुनाव में कांगड़ा की जनता ने 10 सियासी पेड़ यानी 10 सीटें तो सरकार को दे ही दी थी, लेकिन जब सरकार की बगिया में इन पेड़ों को लगना था तो ये उजाड़ दिए गए थे। सियासत का पानी इन नेताओं की जड़ों तक पहुंचा नहीं और आज हालत ये है कि 10 पेड़ होने के बावजूद सरकार के भीतर कैबिनेट के जंगले के अंदर जो 2 कैबिनेट रैंक के पेड़ लगाए गए हैं वे भी खुद को मिले विभागों की वजह से कोई फलदार पेड़ साबित नहीं हो रहे हैं। कांगड़ा के नेताओं का सीधा फंडा है कि जब वजूद ही नहीं मिला तो वजन भी कैसे दिखाएं। हैरानी की बात है कि कैबिनेट विस्तार का शोर पड़ने के बावजूद भी अभी तक इस बात पर संशय बना हुआ है कि कांगड़ा को 3 खाली पड़े पदों में कोई हिस्सेदारी मिलेगी या फिर इन खाली पड़े 3 पदों पर कांगड़ा का तिया पांचा हो जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी साफ कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में खाली पड़े 3 पदों पर किसको बिठाना है इसका सवाल हाईकमान ही तय करेगा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ऐसे बयानों में शामिल हो रहे फैसला नामक लफ्ज अभी तक भी कांगड़ा का सत्ता से फासले का इशारा ही दे रहा है। चलिए अब देखते हैं, अगर जश्न का टशन कांगड़ा जिला में ही होता है तो भीड़ जुटाने का जिम्मा किस विधानसभा क्षेत्र के विधायक को मिलता है। जाहिर सी बात है कि जिस भी नेता को जिम्मा मिलेगा उसकी मजबूरी होगी कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र से भीड़ जमा करें और बाकी विधायक व नेता इसमें अपनी हिस्सेदारी डालें। सियासत है, इसमें सबसे बड़ा रोल मीठी गोलियां बांटने में होता है और इन मीठी गोलियों को चूसने के तलबगार भी कम नहीं होते। जोर तो सब लगाएंगे, पर सवाल ये है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर किसी भी सरकार में कोई भी नेता जोर क्यों नहीं लगाता। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।